मौन की शक्ति कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां शब्द नहीं, विचार नहीं, सिर्फ खामोशी का साम्राज्य हो। वह खामोशी जो आपको अपने भीतर ले जाए, आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाए। महर्षि रमण कहते थे, मौन सबसे बड़ा उपदेश है। पर कैसे? क्या सच में बिना बोले, बिना सोचे, सिर्फ चुप रहकर कोई साधना कर सकता है? यही रहस्य आज हम खोलेंगे। मौन, यह शब्द सुनते ही मन में एक रहस्यमयी छवि उभरती है। कुछ लोग इसे डरावना मानते हैं, तो कुछ के लिए यह आनंद का द्वार है। पर महर्षि रमण ने इसे साधना का सार बताया। उनका मानना था कि जब हम शब्दों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब हमारी आत्मा बोलने लगती है। एक किस्सा याद आता है। एक बार एक युवक ने महर्षि से पूछा, मैं ध्यान कैसे करूं? महर्षि ने उत्तर दिया, ध्यान करने वाला कौन है? युवक चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही उत्तर बन गई। विचारों का समुद्र और मौन की नाव। हमारा मन हर पल विचारों के तूफान से घिरा रहता है। कल की चिंता, आज का तनाव, किसी का अपमान, किसी का दुख। ये सभी विचार हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। महर्षि रमण का सुझाव सरल था, विचारों को रोको मत, उन्हें देखो। और जब देखने लगो तो मौन स्वयं प्रकट होगा। एक बार की बात है। एक शिष्य लगातार अपने मन की भागदौड़ से परेशान था। उसने महर्षि से शिकायत की, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। महर्षि ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे हिलाओ। शिष्य ने ऐसा किया। पानी की लहरें उछलने लगीं। महर्षि बोले, अब इसे रख दो और देखो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। महर्षि मुस्कुराए, जब तक तुम मन को हिलाते रहोगे, वह अशांत रहेगा। उसे थमने दो, स्वयं शांत हो जाएगा। मौन की साधना कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सहज समर्पण है। जैसे पानी की लहरें शांत होने पर ही तलछट बैठती है, वैसे ही मन के शोर के थमने पर आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। पर समस्या यह है कि हम शांत होने के लिए संघर्ष करते हैं। महर्षि कहते थे, संघर्ष करोगे तो और उलझ जाओगे। बस रुक जाओ, देखो, सुनो। मौन क्यों? महर्षि रमण का दृष्टिकोण। एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, गुरुजी, भजन पूजन, योग ध्यान तो समझ आता है, पर मौन से ईश्वर कैसे मिलेंगे? महर्षि मुस्कुराए, जब तक तुम मैं कहते हो, ईश्वर दूर है। मौन वह कुंजी है जो मैं के ताले को तोड़ देती है। उनका मानना था कि शब्द सीमित हैं, पर मौन असीम है। जब हम बोलते हैं तो अपने अहंकार को खाद देते हैं। मौन उस अहंकार को विसर्जित कर देता है। साधना का अर्थ है होना, न कि करना। और मौन में ही वह होना संभव है। एक दिलचस्प घटना। महर्षि के पास एक विद्वान आए। उन्होंने घंटों तक उपनिषदों के श्लोक सुनाए। महर्षि चुपचाप सुनते रहे। अंत में विद्वान ने पूछा, आपको कैसा लगा? महर्षि ने कहा, जब तक आप बोल रहे थे मैं सुन नहीं पा रहा था। अब चुप हो जाइए, तब जानिएगा। मौन की प्रक्रिया, बाहर से भीतर की यात्रा। मौन साधना का पहला चरण है, बाहरी शांति। जरा सोचिए, जब आप किसी को डांटते हैं तो क्या आपके भीतर अशांति नहीं होती? जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या हृदय भारी नहीं हो जाता? महर्षि कहते, वाणी पर नियंत्रण मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। दूसरा चरण है आंतरिक मौन। विचारों का अंत नहीं, बल्कि उनसे मुक्ति। एक प्रयोग करें, आंखें बंद करके सिर्फ सांसों को महसूस करें। जब विचार आए, उन्हें बिना जुड़े देखें। धीरे धीरे मन की गति थमेगी और आपको लगेगा जैसे कोई अनहद नाद गूंज रहा हो। वही है मौन की सच्ची अनुभूति। महर्षि के एक शिष्य ने इसका वर्णन करते हुए कहा, पहले तो लगा जैसे मेरा मन और अधिक शोर करने लगा।
पर गुरुजी ने कहा, उस शोर को सुनो, वह तुम्हारा नहीं है। धीरे धीरे वह आवाज दूर होती गई और एक दिन ऐसा लगा जैसे मैं समुद्र की गहराई में उतर रहा हूं। वहां सिर्फ शांति थी, सिर्फ प्रकाश था। मौन में छिपा विज्ञान। आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि मौन से मस्तिष्क की गतिविधियां बदलती हैं। अल्फा तरंगें बढ़ती हैं जो गहरी शांति देती हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. लुसिया टोमेटो के अनुसार प्रतिदिन 20 मिनट का मौन मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को मजबूत करता है, जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। पर महर्षि रमण तो वर्षों पहले जान गए थे कि मौन मनुष्य को उसकी मूल ऊर्जा से जोड़ता है। एक किस्सा याद आता है। एक बार महर्षि गहरे ध्यान में थे। एक शिष्य ने पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? उत्तर मिला, जानना चाहते हो कि मैं किसे ध्यान करता हूं? फिर वही तू और मैं का खेल शुरू हो जाएगा। बेहतर है चुप रहो और स्वयं अनुभव करो। मौन के प्रकार साधारण चुप्पी नहीं, यह तो समाधि है। महर्षि रमण मौन को 3 स्तरों में बताते थे। 1. वाचिक मौन, बोलना बंद करना। यह प्रारंभ है पर पर्याप्त नहीं। 2. मानसिक मौन, विचारों का थम जाना। यहाँ मन शांत होता है। 3. आत्मिक मौन, वह अवस्था जहाँ मैं का भाव ही लुप्त हो जाता है। यही समाधि है। वे कहते थे, जब तक तुम्हें लगे कि मैं मौन हूं, तब तक वह वास्तविक मौन नहीं। असली मौन तो वह है जहां कर्ता का एहसास ही मिट जाए। एक अनुभवी साधक ने बताया, शुरुआत में मैं घड़ी देखता रहता कब समय पूरा होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। मैं था ही नहीं, सिर्फ एक अनुभूति थी। मौन साधना के लिए व्यावहारिक टिप्स। 1. प्रतिदिन 10 मिनट, शुरुआत छोटे समय से करें। बस बैठ जाए और सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर, बस यही दोहराएं। 2. शब्दों का चयन, बोलने से पहले सोचें, क्या यह आवश्यक है? क्या यह सत्य है? क्या यह दया भरा है? 3. प्रकृति के साथ, पेड़ों के बीच बैठें। पक्षियों की चहचहाहट सुनें। प्रकृति स्वयं मौन सिखाती है। 4. आत्मप्रश्न, जब मन अशांत हो, पूछें, यह अशांति किसके लिए है? मेरे लिए। पर मैं कौन हूं? यह प्रश्न मौन की ओर ले जाता है। एक रोचक अभ्यास, मौन भोजन। एक दिन का भोजन बिना टीवी, बिना बातचीत, सिर्फ स्वाद पर ध्यान देकर करें। आप पाएंगे कि भोजन का हर कौर एक अनुभूति बन जाता है। मौन की चुनौतियां, क्या करें जब मन भटके? ध्यान में बैठे और मन में विचार उमड़ने लगे। महर्षि का उपाय सरल है, उन्हें आने दो, जाने दो। तुम सिर्फ दर्शक बनो। जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर छवियां आती जाती हैं, पर स्क्रीन अडिग रहती है, वैसे ही तुम अपने मन के साक्षी बनो। एक शिष्या ने अपना अनुभव साझा किया। पहले सप्ताह तो लगा जैसे मेरा मन और तेजी से भाग रहा है। मैंने गुरुजी से कहा, यह तो असंभव है। वे हंसे और बोले, असंभव तो वह है जो तुम कर रही हो। विचारों को रोकने की कोशिश। बस उन्हें देखो, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। मौन का फल, वह अनुभूति जो शब्दों से परे है। महर्षि रमण के एक भक्त ने अनुभव साझा किया। एक दिन ध्यान में गहराई से मैंने महसूस किया जैसे मेरा शरीर नहीं, सिर्फ एक चेतना हूं। डर लगा, पर फिर एक अद्भुत शांति छा गई। उस शांति में मैंने जाना कि मैं वही हूं जिसे ढूंढ रहा था। यही है मौन साधना का लक्ष्य, निर्विचार होकर उस परम चेतना का साक्षात्कार करना। वैसे भी जिस ईश्वर को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे चुप्पी में ही तो पाया जा सकता है। एक कवि ने सही कहा, खामोशी इश्क की जुबा होती है, जो न बोले पर सब कुछ कह जाए। उपसंहार, मौन ही मंत्र है मित्रों।
महर्षि रमण ने सिखाया कि साधना का रहस्य किताबों में नहीं, अपने भीतर छिपा है, और उसे खोजने का रास्ता है मौन। अगली बार जब अकेले बैठें तो कोशिश करें, बस चुप रहें। शायद आपको भी वह आवाज सुनाई दे जो शब्द नहीं कहती पर सब कुछ कह जाती है। एक प्रेरणादायक घटना के साथ विदा लेते हैं। महर्षि के अंतिम समय में शिष्यों ने पूछा, आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे? महर्षि ने आंखें बंद कर लीं। शिष्य समझ गए, मौन ही उनका अंतिम उपदेश था। जैसे चंद्रमा बिना शोर किए समुद्र को प्रकाशित करता है, वैसे ही मौन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जय हो उस मौन की, जो हर प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।